साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज हम गौतम एकेडमी गरीबीपुर के मेजबान और मेहमान के रूप में वेद इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनके हाथों से फर्स्ट और सेकंड विनर को मेडल और प्राइज दे करके सम्मानित किया गया। सर, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के और इस संस्था के आप क्या हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन का संरक्षक हूं जी। और साथ ही गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी में मैं डायरेक्टर सर अमित सर के साथ सहयोग प्रदान करता हूं जी। और मैं अमित जी को और पूरे इस जनपद के खिलाड़ियों को और कोचों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफल कार्यक्रम के आयोजन की। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि पिछले 12 सालों से जिस तरीके से गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी ग्रामीण अंचलों के बच्चों के लिए इस सोच को रखते हुए यहाँ के बच्चे जो शहरों के बच्चों से अब मुकाबला करते हैं और शहरों में जो पद्धति उन्हें मिल रही है वो यहाँ पर उनको स्पोर्ट्स में सीखने का मौका मिल रहा है। सर, अमित जी ये ऐसा कार्य करके क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इनको द्रोणाचार्य कहता हूँ। अच्छा, द्रोणाचार्य। और जो बच्चे, देखिए आज के युग में किसान प्रधान हमारा देश है जी जी। और उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा, अच्छी खेलकूद और अच्छे हेल्थ की आवश्यकता है। तो वो अगर ग्रामीण अंचलों में वो चीजें नहीं मिलेंगी तो लोग पलायन करेंगे। जी हाँ। तो इस तरह की संस्थाएं गांव से पलायन को रोकने में कामयाब होती है, क्योंकि हर परिवार अपने बच्चों को अच्छी खेलकूद, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था देना चाहता है। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस तरह की संस्थाओं को हम प्रेरित करें और इस तरह के जो संस्थाओं से जुड़े लोग हैं उनकी हर संभव मदद सरकार को भी और यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और जो लोकल लोग हैं उन लोगों को करनी चाहिए। सर, अमित सर आपको बोलते हैं आपके संरक्षक हैं इनकी संस्था के। जी, अब ये मेरे भाई हैं और ये इनका बड़प्पन है कि ये इस तरह के हम लोगों को उपाधि दे देते हैं, लेकिन मेन मेहनत इन्हीं की है। और जिस तरीके से यहाँ इन बच्चों को ये निखार रहे हैं और जिस तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ दे रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि खेल और शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी जी जी। तो इस संस्था में मैंने जब भी मैं आया हूँ तो मुझे यही मिला है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। हम स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चे आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो उपलब्धि और भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इस तरह के बच्चों को देख के हमारा भी सीना गदगद होता है और हमें भी बहुत अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और आगे भी मैं ये अपेक्षा करता हूं कि अमित जी और इनकी पूरी टीम इसी तरह हमारे देश का ही नहीं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे खिलाड़ी होते हैं। अमित सर, अभी सर ने आपको इंस्पायर किया है, तो इसके वजह में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, यूं तो कहा जाए तो पंकज सर के तारीफ में या पंकज भैया के वर्णन में शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। जैसा कि मैंने आज मंच पे बताया था कि बहुत ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जिस समय हमें मोटिवेटर की आवश्यकता होती है। जी। एक कोच के लिए यूं तो वो एनी टाइम मोटिवेटर होता है, लेकिन एक कोच की एक सबसे बड़ी जो कहा जाए कि एक मजबूरी होती है कि वो हमेशा खिलाड़ी के दृष्टिकोण में या खिलाड़ी के सामने तो एक लीडर की भूमिका होती है, लेकिन एक कोच की जब मजबूरी फंसती है तो वो किसके सामने जाए, किसके सामने बयां करने जाए। क्योंकि एक कोचिंग लाइफ की उसकी पहले की 20 साल पहले जब उसको कोच मिला करते थे तो वो उनके साथ में तो अपनी बातों को शेयर कर लेता था। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने समिति और अपने सदस्यों में खोजते हैं कि कौन बड़ा भाई जो हमें मोटिवेट कर सकता है। तो इस प्रकार की जब विषम परिस्थितियां होती तो मैं पंकज सर को खोजता हूं और पंकज सर हमें अग्रिम क्रम में खड़ी मिलते हैं। इससे बढ़ के मैं और कुछ नहीं कर सकता। और नो डाउट गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी की जो फाउंडर, जो मदर बॉडी है, वो गौतम सेवा फाउंडेशन है और गौतम सेवा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं पंकज श्रीवास्तव सर। इसके लिए हम बहुत सर रूरल एरिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप प्रोग्राम करते हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको बहुत फील होती है कि हमको ये चीज चाहिए था? रूरल एरिया के अंदर में देखिए, प्रतिभाओं की तो कोई कमी नहीं मुझे कभी भी दिखाई दी, क्योंकि मैंने जो अभी सहारनपुर की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं मुरादाबाद, सहारनपुर, हापुड़ और 4-5 जिलों में मैं पहले भी सेवारत रहा हूँ। खेल निदेशालय द्वारा भी मुझे 6 महीने का कैंप मिला था जब मैं सरकारी नौकरी में था। उस समय मैं छोड़ करके मुझे मानदेय पर कुछ भी मुझे गवर्नमेंट ने मुरादाबाद में अपॉइंट किया था, लेकिन मैं वो सब छोड़ करके इसीलिए गाँव में आया क्योंकि यहाँ पर प्रतिभाएं थी। वहाँ मुझे सारी फैसिलिटीज मिल रही थी लेकिन वहाँ प्रतिभाएं नहीं थी, इसलिए मैंने अपने वापस गांव में आए। और यहाँ आने के बाद ही मुझे कोई खास ऐसा मुझे नहीं चैलेंज लगा, क्योंकि मैं दृढ़ इच्छा शक्ति मेरे अंदर थी, मुझे जानता था कि मुझे ये करना है। लेकिन अगर समस्याएं अगर आती रही हैं तो बात एक ही चीज की
कि खेल के प्रति जागरूकता, इसकी थोड़ा सा एक अभाव मुझे दिखाई दिया। यहाँ पर शहर में सारी संसाधन होने के साथ साथ वो थोड़ा सा जागरूक भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर डेडिकेशन नहीं होता था। हमारे यहाँ जागरूकता का अभाव है, जिसमें माँ बाप का मुझे बहुत सहयोग की आवश्यकता होती है। कई जगह पर मैं देखता हूँ कि खिलाड़ी अच्छा कर रहा है, बढ़िया बॉक्सिंग लड़ रहा है या ताइक्वांडो खेल रहा है, लेकिन उनके माँ बाप कुछ दिनों बाद जब हम मेहनत परिश्रम करके साल 2 साल 3 साल में जब उसको चैंपियन बनाते हैं, तो पिताजी माताजी या कोई भी लोग, तमाम, मैं सभी माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं बोलता, लेकिन किन्हों के बारे में कहूंगा, वो कहते हैं अरे बहुत दिन खेल लिए, बंद करो। जहां से उसकी गेम की शुरुआत होनी थी, वहां जब से चैंपियन की पहली कीड़ी पे बैठा है, तब उस जगह पर वो कहते हैं बहुत गेम खेल लिए, छोड़ लिए, इतना दिन में क्या हो जाएगा। मैं ऐसे सभी माँ बाप को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बच्चा आपका जब तक सीनियर नेशनल में मेडल मारना ना शुरू कर दे, तब तक आप अपने गेम के अपने खिलाड़ियों को ये जानिए कि वो अभी भी ट्रेनिंग नहीं है। भले ही आपका लड़का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के क्यों नहीं आ गया, लेकिन जब सीनियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व करना, एशियन गेम में जाना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना, ये आफ्टर 18 ईयर इन द सेंस सीनियर में ही होगा। इस चीज को समझना होगा कि जूनियर का वर्ल्ड चैंपियनशिप हो सकता है, लेकिन ओलंपिक नहीं हो सकता। हम सभी देशवासियों का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए भारत के लिए खेलना और ओलंपिक में पदक लाना। तो ये मेरी एक सभी से निवेदन है।